हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होगा, है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हमारे पास में वर्टिकल डायरेक्शन है। इसे हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया, इसे हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया, और यहाँ पर थीटा एंगल पर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। थीटा एंगल पर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, टी इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट किया, और टी इक्वल टू कैपिटल टी पर, ध्यान से समझना, दिस कैपिटल टी is the time of flight. Capital T is the time of flight, the time after which body return back to the ground. Okay, उसका टाइम जितने वो टाइम जिसमें वो अपना जर्नी कंप्लीट कर रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम एक कंडीशन यूज करेंगे। वो कंडीशन क्या होना चाहिए? एक कंडीशन हमको चाहिए कि वो कंडीशन ये है कि जब वो वापस ग्राउंड पर आ रहा है, जब वो वापस ग्राउंड पर आ रहा है तो वाई डायरेक्शन में वो ऊपर गया, और वाई डायरेक्शन में फिर नीचे आके वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या कंडीशन यूज किया हमने? कंडीशन ये यूज किया है, कंडीशन यूज्ड, कंडीशन यूज्ड। क्या कंडीशन यूज करेंगे? आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट द वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। हम एक्स डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। जब आप साइड से देखेंगे, साइड व्यू अगर देखेंगे तो वो ऐसा मूव करेगा, तो वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो कंडीशन यूज है आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, y component of displacement become equal to 0, become equal to 0। ठीक है, तो अगर आपने y कंपोनेंट, y का डिस्प्लेसमेंट क्या, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो है y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको पहले ही कहा था कि ये जो पोजीशन का फार्मूला है, जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो लास्ट लेक्चर पे जाइए पहले, और फिर वहाँ पर ये फार्मूला देखिए। ठीक है, और यहाँ पर अब हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे अगर आपने एक कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब वापस ग्राउंड पर आएगा तो टी की जगह पर कैपिटल टी और वाई की जगह पर 0 हो जाएगा। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अरे टी की वैल्यू तो कैपिटल टी पुट करना है, तो कैपिटल टी। ओके, यहाँ पर भी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का स्क्वायर। ये जो सेकंड टर्म यहाँ पर हमारे पास अब दिख रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो मिलेगा 1/2 G कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा कैपिटल टी। अब कैपिटल टी को हम कैंसिल कर देंगे, एक टी को, तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में कैपिटल टी का फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करके g से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आया टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, जिसमें वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा ग्राउंड पर, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसको हाईलाइट करना बनता है, हाईलाइट कर दिया इसको। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारी जगह पर हम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं। अगर हमने इनिशियली u इक्वल टू, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से न्यूमेरिकल सॉल्व करे जाएंगे। तो अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है u इज इक्वल टू, क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, भैया एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड
टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 2u का वैल्यू 10 साइन 30 डिग्री। कोई मुझको इस क्लास में बताएगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर बाई 10, जी का वैल्यू यहाँ पर 10 यूज़ करते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, आंसर आएगा 1 सेकेंड। अगर आपने 30 डिग्री पर, ठीक है, अगर आपने 30 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 1 सेकेंड के बाद में वो कैच वापस आप कर सकते हैं, 1 सेकेंड के बाद वापस आपके ग्राउंड पर वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन। किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।